नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। कौन कितना लूट सकता है, ये सब मिले हुए हैं आपस में, बस अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आज से पहले ये बारी थी भाजपा की, ये बारी थी दिल्ली की, वो लूट रहे थे। अब बारी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की और वो भी लूट रहे हैं। इनको देश से, देश निर्माण से, राष्ट्र से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जनता की तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ ये अपने मौके का इंतजार कर रहे हैं। जिसके पास मौका है वो लूट रहा है। मैं बात कर रहा हूं अभी जो एकेडमिक्स का नया सेशन बैठने वाला है, नई क्लासेस लग रही हैं, किताबें खरीदी जा रही हैं, स्कूल की यूनिफॉर्म चेंज हो रही है, किताबें मनमाने दामों पर बेची जा रही हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, हालांकि आप सब लोग जानते हो, ये हर साल किताबें चेंज होती हैं। हर क्लास की किताब हर साल चेंज होती है। उसका मकसद सिर्फ इतना है कि आज रविंदर ने किताब खरीदी है अपने बच्चे के लिए जो 3rd या 4th में पढ़ता है। रविंदर का बच्चा 4th से 5th में चला गया। अब 4th की किताब जो है वो किसी को दे ना दे, उसी स्कूल में किसी को, दूसरे जो नीचे से बच्चा आ रहा है उसको किताब दे ना दे, तो हमारी कमाई कैसे होगी? इसलिए हर साल किताब चेंज होती है। इस नेक्सस को समझिए, और इस नेक्सस को एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार सब जानते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। सिर्फ अपनी अपनी बारी का इंतजार है, कौन कितना लूट सकता है। इनको राष्ट्र निर्माण से दूर दूर तक कुछ लेना नहीं है। अगर देश पड़ गया, अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये हर साल किताबें खरीदना, हर साल एनुअल चार्जेस, हर साल एडमिशन फीस, हर महीने मोटी मोटी फीस, जो एजुकेशन का ये ट्रेडिंग चल रही है, इसमें 60% भारत जो है वो पढ़ाई छोड़ रहा है। 60% भारतीय जो है, गरीब बच्चा जो है पढ़ाई छोड़ देता है, और वो 60% ही आंख बंद कर कर वोट डालता है, क्योंकि उसके दिमाग में एजुकेशन है ही नहीं, उसकी सोचने समझने की शक्ति ही नहीं है। इसी 60% को इस्तेमाल करते हैं ये धर्म में, धर्म के नाम पर उकसावे में और वोट बटोरने के लिए। अगर ये 60% पड़ गया तो ये सवाल करेगा, ये प्रश्न पूछेगा, ये गलत और सही के बीच में फैसला करना सीख जाएगा। इसलिए पढ़ाई आम आदमी से दूर की जा रही है। आज सपोज करो मेरा बच्चा 4th से 5th में गया है, मैंने किताबें खरीदी हैं 5,500-6 हजार की। जो मेरे 4th की किताबें हैं, मैं चाहता हूं उसी स्कूल में, उसी सेम स्कूल में जो बच्चा 3rd से 4th में आया, ये किताबें मैं उसको दे दूं। नहीं दे सकता। किताबें बदल गई हर साल, आपको नई खरीदनी है। लानत है तुम लोगों पर। तुम दोनों हाथों से देश को तबाह कर रहे हो। तुम अमीर हो रहे हो, लेकिन देश को तबाही की ओर भेज रहे हो। पहले यही काम कर रहा था 10-12 साल से दिल्ली, जो हुकूमत कर रहा था जम्मू कश्मीर पे। अब यह काम नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है। फीस फिक्सेशन कमेटी कुछ नहीं कर रही। उनकी नाम्स के हिसाब से फीस नहीं वसूली जा रही है। एक 2nd, 3rd क्लास के बच्चे की किताबें 5 से 6 हजार में आ रही हैं। कोई नहीं बोल रहा। ये लोग बोलेंगे, मेरी बात याद रखना, ये लोग बोलेंगे। बोलेंगे कब? जब 98% बच्चे किताबें खरीद चुके होंगे, सेशन स्टार्ट होगा, अबाउट टू स्टार्ट होगा, तब ये टीमें आएंगी मार्केट। मुझे आज भी याद है कि एडीसी मैडम पिछले साल जब 90% से ज्यादा बच्चों ने किताबें खरीद ली थी, उसके बाद मार्केट में छापे पड़ने शुरू हुए थे। इस बार भी वैसा ही होगा। एजुकेशन मिनिस्टर शकीना इट्टू साहिबा, जिनको मेरी बातें समझ नहीं आती, मुझे पूछती हैं क्या है ये,
उन्होंने श्रीनगर में जब सेशन ऑफ हुआ, नया सेशन शुरू होने जा रहा था, उन्होंने पहले ही टीमें बना दी थी जो मार्केट में जाकर इस सब पर नजर रख रही थी। जम्मू में ऐसा अभी तक आपने क्यों नहीं किया मैडम? ये क्या है? जम्मू के साथ भेदभाव नहीं करते हो आप? अभी तक मुझे यहां जिस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूं 90% बच्चे किताबें खरीद चुके हैं। 90% बच्चे किताबें खरीद चुके हैं। आप कब जागोगे? जब 98% खरीद चुके होंगे। उसके बाद क्या करोगे आप? उसके बाद सियासत होगी। अब मुझे नहीं पता कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को निर्देश है चुप रहो, अभी होने दो जो हो रहा है, लास्ट में हम आएंगे। शायद ऐसे निर्देश हो, मुझे पता नहीं, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन आप सबको पता है कि 15-18 मार्च के बाद ये किताबों का खरीदो फरोख्त का सिस्टम शुरू हो जाता है। आपने कुछ नहीं किया। सबसे बड़ा सवाल यह है, कोई ऐसा ऑर्डर आपने निकाला है प्राइवेट स्कूल्स के लिए कि फर्स्ट से लेकर 8 तक किताबें चेंज नहीं होगी? कम से कम 5 साल तो रखो। ऐसी कौन सी रिसर्च है जो हर साल आप करते हो और हर साल अपनी रिसर्च में उसमें उड़ेलते हो? मैं मानता हूं 10th 11th 12th में रिसर्च होती होगी, कुछ नए चैप्टर ऐड होते होंगे। फर्स्ट से लेकर 9th तक 8th तक कौन सी रिसर्च आप हर साल करते हो कि हर साल किताबें चेंज करनी पड़ती हैं? आपको लगता हो जो पिछले साल बच्चों को पढ़ा दिया ये तो गलत पढ़ा दिया, इस साल नया पढ़ाएंगे? क्या आपने कम से कम 5 साल तो रखो कि जो किताबें आज से इंप्लीमेंट हुई है इस साल से 5 साल तक यही चलेंगी। आप ऐसा कर रहे हो, सब जानकारी है आपको, आप नहीं करते ऐसा क्योंकि वो सब पैसे का गेम है। राष्ट्र की किसी को नहीं पड़ रही कि मेरा भारत पढ़ जाए, मेरा जम्मू कश्मीर यूटी पढ़ जाए, शिक्षा को आसान कर दिया जाए, सस्ता कर दिया जाए, गरीब की पहुंच में कर दिया जाए, ऐसा कोई सोचता ही नहीं है। ये वक्त चल रहा है, लॉटरी चल रही है, सीजन चल रहा है और हर मां बाप चाहता है अपना पेट काट कर, कर्ज लेकर, अपनी बीवी के कान की बालियां बेचकर कि बच्चों को पढ़ाना है, आधे वक्त का खाना खाकर बच्चों को पढ़ाना है। बस इसी इमोशन का, इसी भावना का आप फायदा उठाते हो। लानत है तुम लोगों पर। इससे ज्यादा मैं आपको गाली नहीं दे सकता क्योंकि यह रिपोर्ट मैं पिछले 4 साल से कर रहा हूं, लगातार 4-5 साल से। मैं यह भी नहीं कह सकता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से पहले जो लोग थे वो अच्छा कर रहे थे, वो इससे भी वर्स्ट कर रहे थे, इससे भी घटिया कर रहे थे वो। इन लोगों ने कम से कम कश्मीर में तो कमेटियां बनाई। जब वहां सेशन शुरू होने वाला था वहां के लोगों को तो एक कमेटी का डर था कि वो छापे मार रही है। जम्मू में तो वो भी नहीं है, इसलिए ये आधा तो सही कर रहे हैं, जहां से वोट मिले हैं वहां के लिए काम तो कर रहे हैं। जो पिछले थे, जो दिल्ली सरकार जम्मू कश्मीर चला रही थी, आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ लूटा है जम्मू कश्मीर को और आज भी लूट रहे हो। इस वक्त जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूं आज भी कई पेरेंट लुटे होंगे और ये सब जानते हो आप। उसके बाद भी खामोश हो। बनेंगी टीमें, मेरी बात याद रखना। 1-2 दिन के बाद जब 98% बच्चे किताबें खरीद चुके होंगे, 1, 1.5, 2, 2.5% रह जाएंगे, आपकी टीमें आएंगी मार्केट में, छापे होंगे, क्या बेच रहे हो, कितने का बेच रहे हो, कितने का बिल, टोटल बुलशिट। इसलिए मेरे पास आपको लानत भेजने के अलावा और कोई है नहीं है। मैं क्या कहूं आप लोगों से? शिक्षा धंधा है, शिक्षा एक धंधा है। धंधा बहुत गंदा नाम है ना, लेकिन शिक्षा वही गंदा धंधा है। एक 2nd, 3rd, 4th, 5th की किताब आपको 5 से 6 हजार में खरीदी जाए, हर साल किताब चेंज करनी पड़े। क्यों? क्योंकि जिसने इस साल खरीदी है, एक साल में किताब फट तो नहीं जाएगी, घिस तो नहीं जाएगी। वो साल पिछले बच्चे को ना दे दे, वो किताब की पिछले आने वाले बच्चों को वो सेट ना दे दे, उसको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा तो नुकसान हो जाएगा। ये रीजन है, ये कारण है। सरकार मंत्री से लेकर संतरी सब तमाशा देख रहे हैं और ये ड्रामेबाजी शुरू होने वाली है। बस मुझे 2nd या 3rd अप्रैल को, या 4th या 5th अप्रैल को सेशन बैठने वाला है, अप्रोक्सीमेटली
मैक्सिमम स्कूलों के सेशन 5 अप्रैल तक बैठ जाएंगे। ये लोग आएंगे मार्केट में 2 या 3 तारीख को आएंगे, छापेमारी होगी दुकानों पर। इसलिए मैंने कहा अफसोस होता है। एक मैं एग्जांपल आपको और देना चाहता हूं यहां पर, ये ऐसा क्यों है भारत में, यहां तक मैं समझ पाया हूं। आपने चाइना में देखा होगा, या कई ऐसे मुल्क हैं यहां पर एक ही राजा है, एक ही शासक है, वहां वोटिंग नहीं होती, 5 साल के बाद गवर्नमेंट चेंज नहीं होती। अब वो शासक जो बना होगा उसने 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक उस देश को लूटा होगा, अपने फायदे के लिए पैसा इकट्ठा किया होगा। जब 15-20 साल हो गए, उसकी नस्लों के पास इतना पैसा हो गया कि उसने सोचा कि अब और पैसा मैं क्या करूंगा, और कमाई में क्या करूंगा, क्यों ना अब अपना देश बनाऊं। वो देश बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। इसलिए वो लोग इतने आगे निकले गए। चाइना इतना आगे है, साउथ कोरिया इतना आगे है, क्योंकि वहां चुनाव नहीं होते। यहां क्या होता है, यहां हर 5 साल के बाद इनको मौका मिलता है। पहले 5 साल मुझे मौका मिल गया, मुझे पता है कि 5 साल के बाद पता नहीं मेरा पीरियड खत्म हो जाएगा, मैं वापस आऊंगा, जितना लूट सकता हूं लूट लो। अगले बार मैं नहीं आता, दूसरा आता है, वो कहता है मौका मेरे हाथ में आया है। पिछले 70-80 साल से यही हो रहा है भारत के साथ। आबादी बहुत ज्यादा है, 150 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं हम, तो हर 5 साल एक नया चेहरा सामने आता है, लूट खसूट के चला जाता है। यह कारण हो सकता है एक, क्योंकि जो सियासतदान, जो सरकार का हिस्सा है, उनको पता नहीं अगले 5 साल आना नहीं आना, यही हमारा गोल्डन टाइम चल रहा है। इस गोल्डन टाइम को जितना कैश कर सकते हो कर लो, वही हमें दिख रहा है शिक्षा में। किसी भी देश को मजबूत, किसी भी यूटी को, किसी भी स्टेट को मजबूत करना है तो उसके 3 सेक्टर पकड़ लो साहब, एजुकेशन, हेल्थ, एजुकेशन, हेल्थ, 2 ही सेक्टर काफी हैं, एजुकेशन और हेल्थ। अगर आपने ये पकड़ लिया तो वो दूर निकल जाएगा, वो स्टेट, वो यूटी। आपने इन दोनों को कमजोर कर दिया। अगर बच्चा गरीब का बच्चा पढ़ जाएगा, वो सवाल करेगा, वो पूछेगा वाई, क्यों, कैसे। वो ये ना पूछे, इसलिए शिक्षा को उसको इतना दूर कर दिया और शिक्षा को धंधा बना दिया आपने। और आप सब के सब मिले हुए हो इसमें। शिकायत करें तो किससे करें, ये कड़वा सच है। देखना 1-2 दिन के बाद ये निकलेंगे बाहर छापेमारी करने के लिए, जब 98% तक किताबें बिक चुकी होंगी, 98% बच्चों ने किताबें खरीद ली होंगी। आज मुझे एक कॉल आया, मैंने अपने बच्चे का एडमिशन करवाया था पिछले साल 70,000 रुपया देकर। अब मेरा बच्चा प्रमोट हो गया उसी स्कूल में, नेक्स्ट लड़कियों का स्कूल है प्राइवेट, नेक्स्ट क्लास में चला गया तो मुझसे 15 से 20,000 फिर मांग रहे हैं। तो साहब हर साल मुझे 15-20 हजार देना है, 70,000 स्टार्टिंग में दिया, ये कैसे चलेगा। और किताबें चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म चेंज हो गई, हर साल यूनिफॉर्म चेंज कर देते हैं। मैक्सिमम स्कूल यूनिफॉर्म चेंज नहीं करते हर साल, लेकिन बहुत सारा नंबर है जो करते हैं। अगर यूनिफॉर्म चेंज नहीं करेंगे, बैच चेंज कर देंगे कि इसके ऊपर जो बैच लगा है शर्ट के ऊपर वो चेंज कर दो। वो बैच मार्केट में मिलता नहीं तो फिर क्या करना है, शर्ट नहीं लेनी है साहब। शिक्षा को आपने गंदा धंधा बना दिया है, और जिसमें इसका असर आपको दिखेगा, दिख रहा है। मेरा भारत 50 से 60% अनपढ़ है, जिसको धर्म के नाम पर बहलाया फुसलाया जा सकता है, जो सोचने समझने की शक्ति नहीं रखता, वो आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता है और वही आपको नेता बनाता है, वही आपको नेता बनाता है। तो आप ऐसे एसेट के हाथ में किताब कभी नहीं दोगे। ये वही प्रक्रिया है। जो मैंने रिपोर्ट की, ये कड़वा सच है, यही सच है, यही सच है और यही सच है। ये सब ड्रामेबाजी है कि हम नजर रख रहे हैं, हम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे साहब। आप निकालो एक ऑर्डर कि एक स्कूल 5 साल तक, 6 साल तक, 8 साल तक अपनी किताब चेंज नहीं कर सकता, खासकर 1st से लेकर 8th तक नहीं कर सकता। उसे होगा क्या, मेरे बच्चे ने जो किताब पढ़ी, जो पीछे आ रहा है, मैं सेट उसको दे दूंगा। नहीं करोगे आप ये कभी भी।
और ये प्राइवेट स्कूल का कसूर बिल्कुल भी नहीं है। हम उनको दोषी कहते हैं, नहीं है कसूर उनका। उनके सर पर हाथ है साहब, वो हाथ आपको दिखता नहीं है। तुम करो ना, हम बैठे हैं ना, बाद में आकर थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी कर लेंगे, थोड़ा डांट डपट देंगे आपको, समझ आया करो, समझ लेना आप। उस वक्त 90% को तो लूट लिया ना, 10% जब लास्ट में रह जाएगा तो कर लेंगे एडजस्ट। हमें भी तो जवाब देना है किसी को, हमें भी जनता के पास जाना है ना, वो करना पड़ेगा साहब। प्राइवेट स्कूल का कसूर नहीं है। सरकारें चाहें तो क्या नहीं हो सकता, सरकारें चाहें तो 370 और 35 से टूट गया साहब, सरकारें चाहें तो यूटी बन गया हमारा स्टेट। इतने बड़े बड़े फैसले, एक छोटा सा काम है ये। प्राइवेट स्कूल का कसूर नहीं है, उस हाथ का कसूर है। मैं हूं ना, तुम लूटो। अब निकलेंगे अभी 1-2 दिन के बाद छापेमारी करने के लिए, ड्रामेबाजी करने के लिए। और मैं शकीना एटू मैडम से कहना चाहूंगा कि श्रीनगर में जो कमेटी बनी थी वो यहां बनी नहीं मैडम। क्यों नहीं बनी? और मैंने जब आपने नवंबर दिसंबर में जो कमेटी बनाई थी, जो छापेमारी कर रही थी श्रीनगर में इसी चीजों को लेकर, मैंने वो रिपोर्ट निकाल कर देख लेना नवंबर दिसंबर की। मैंने कहा था मैडम बहुत अप्रिशिएबल फैसला है, मैं उम्मीद करता हूं कि जब जम्मू का सेशन बैठेगा ऐसी कमेटी आप यहां भी बिठाओगे, ऐसी टीमें आप यहां भी बनाओगे। नहीं बनी। बस मुझे आपसे यही कहना था। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।